बागेश्वर धाम सरकार की सदा ही जय हो। सीताराम। प्यारे भक्तों, बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित है, जिसे बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाना जाता है। आज हम अत्यंत ही रोचक जानकारी के साथ यहाँ प्रस्तुत हुए हैं आप सभी के समक्ष बागेश्वर धाम सरकार की इतिहास से लेकर अन्य रोचक कथाओं को लेकर। आशा करते हैं कि आप आनंदित होंगे इसे सुनकर। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध करते हैं हम कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कथा का संपूर्ण आनंद उठाइए। बागेश्वर धाम छतरपुर MP बालाजी को समर्पित भगवान का मंदिर है। बागेश्वर धाम महाराज और बागेश्वर धाम सरकार गुरु जी का नाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। भक्तों, लोग संसार में अनेकानेक जगहों से इस प्रसिद्ध मंदिर में बागेश्वर धाम महाराज के दर्शन के लिए विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं। तो अगर आप भी बागेश्वर धाम जाना चाहते हैं और बागेश्वर धाम महाराज के दर्शन पाना चाहते हैं, तो हम आपको यहाँ बागेश्वर धाम छतरपुर बालाजी के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। इसके साथ ही हम आपको आवेदन कैसे करें और मंदिर दर्शन और आरती का सीधा प्रसारण ऑनलाइन किस प्रकार टीवी के माध्यम से देखें, इन सब की विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं। प्यारे भक्तों, आजकल बागेश्वर धाम सरकार बहुत ही लोकप्रिय हो रहे हैं। यूट्यूब, टीवी और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से छतरपुर बागेश्वर धाम की महिमा बताई जा रही है। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम में आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं बागेश्वर धाम सरकार द्वारा पूरी की जाती हैं। भक्तों और अपने भक्तों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बागेश्वर धाम मंदिर में आवेदन करना पड़ता है। यही इस मंदिर की विशेषता है। मंदिर के महाराजा श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम छतरपुर MP में भगवान बालाजी के सामने टोकन के माध्यमों से लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए आवेदन करते हैं। लगभग 20-30 साल पहले की बात करें भक्तों, तो 1986 के समय इस मंदिर का रेनोवेशन कराया गया था और तब से यह मंदिर अपने अस्तित्व में है। इसके बाद 1987 के आसपास वहाँ पर एक संत जी का आगमन हुआ, जिनको बब्बा जी सेतुलाल जी महाराज के नाम से जाना जाने लगा। इनको भगवान दास जी महाराज के नाम से भी जाना जाता था। इसके बाद 1989 के समय बाबा जी द्वारा बागेश्वर धाम में एक विशाल महायज्ञ का आयोजन किया गया। अब आते आते 2012 में बागेश्वर धाम की सिद्धपीठ पर श्रद्धालुओं की समस्याओं के निवारण के लिए दरबार का शुभारंभ हुआ। इसी प्रकार धीरे धीरे आगे आते हुए 2016 में बागेश्वर धाम में भूमि पूजन किया गया और इस प्रकार धीरे धीरे बागेश्वर धाम में भक्तगण जुड़ने लगे। भक्तों का तांता जोर शोर से उमड़ कर आने लगा और बागेश्वर धाम में लोगों की समस्याओं का उन्हें निवारण मिलने लगा। भक्तों, बागेश्वर धाम सरकार मंदिर की कथा आप दो तरह से समझ सकते हैं। हम दोनों माध्यमों को आपके सामने बताने जा रहे हैं। एक तो आप इंटरनेट पर ऑनलाइन माध्यम से बागेश्वर धाम सरकार मंदिर के आधिकारिक YouTube चैनल पर जाकर भगवान बागेश्वर धाम सरकार की कथा, आरती और दर्शन का अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए आपको बागेश्वर धाम सरकार के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उनसे जुड़ी और भी देवी देवताओं से जुड़ी पौराणिक कथाएं, इतिहास हम आप तक पहुंचाते रहें। और दोस्तों, दूसरा, अगर आप टीवी के माध्यम से बागेश्वर धाम सरकार की कहानी और आरती देखना चाहते हैं, तो संस्कार और आस्था टीवी चैनल के माध्यम से इन्हें देख सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथा मंदिर के महाराजा श्री
परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा दी जाती है। कथा वचन का टीवी चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। आप इसका लाभ यहाँ से उठा सकते हैं। भक्तों, बागेश्वर धाम का निर्माण बहुत समय पहले हुआ था, जब इंटरनेट इतना विकसित नहीं हुआ था। बागेश्वर धाम पुराना चमत्कारिक मंदिर है और यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसिद्ध संत हुए जो दिव्य दरबार लगाते रहे। बागेश्वर धाम मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है भक्तों कि श्रद्धालु सच्चे मन से जो भी मनोकामना लेकर आते हैं, बागेश्वर बालाजी सरकार और सन्यासी बाबा की कृपा से सब सिद्ध हो जाता है। धाम पर पहले बागेश्वर महाराज के दादा दरबार लगाया करते थे और इसके बाद श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपना बचपन पूज्य दादाजी की शरण में बिताया और पूजा पाठ करने लगे। समय बीतता गया और धीरे धीरे दरबार लगाने से जन कल्याण के लिए इस तरह बागेश्वर धाम महाराज को सिद्धि प्राप्त हुई। बागेश्वर धाम महाराज की शुरुआती जीवन बहुत ही कष्टदायी रही, जिसके चलते वह अपनी पूरी पढ़ाई भी नहीं कर पाए और बागेश्वर बालाजी सन्यासी बाबा की सेवा में लग गए और जन कल्याण के लिए दरबार लगाने लगे और धीरे धीरे बागेश्वर धाम इंटरनेट से लेकर देश विदेश के कोने कोने में जाने लगा। हम आपको बता दें कि बागेश्वर धाम महाराज के अनुसार वह यह सब बागेश्वर बालाजी महाराज और सन्यासी बाबा की कृपा से कर पाते हैं। दोस्तों, श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें दुनिया बागेश्वर धाम के नाम से जानती है, उन्हें भगवान श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी यानी कि बालाजी सरकार की कृपा प्राप्त है, जिससे वह अपने पर्चे पर जो भी लिख देते हैं वही सत्य हो जाता है। वैज्ञानिक भी हैरान हैं बागेश्वर धाम के इस रहस्य से। टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है जिससे हम किसी से भी बात कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन के जारी और लोकेशन का पता लगा सकते हैं, लेकिन किसी के मन की बात को नहीं जान सकते। यह केवल दिव्य चमत्कारी शक्तियों से ही हो सकता है। और भक्तों, भारत हमेशा से आस्था और श्रद्धा का देश रहा है। भारत के लोग ईश्वर को मानते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है बागेश्वर धाम के ईश्वर, और सभी के कल्याण के लिए वे जाने जाते हैं। दोस्तों, बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 में छतरपुर के गाढ़ा गांव में हुआ और उनकी वर्तमान आयु 26 वर्ष है। बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने BA तक की पढ़ाई की है। आइए हम आपको बताते हैं उनके माता पिता के बारे में। प्यारे भक्तों, बागेश्वर धाम के गुरुजी या पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की माता का नाम श्रीमती सरोज है। बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया था। आइए अब आपको बताते हैं कि बागेश्वर धाम में आप किस प्रकार अर्जी लगा सकते हैं। प्यारे भक्तों, इसके लिए सिर्फ मंगलवार को आपको अपने घर पर लाल वस्त्र में नारियल को बांधकर बागेश्वर धाम सरकार से अर्जी को अपने पूजा स्थल पर रख देना है और इसके बाद ओम बागेश्वराय नमः की एक माला अवश्य करें। और यदि बागेश्वर महाराज की कृपा हुई तो आपकी अर्जी स्वीकार ली जाएगी जल्द से जल्द। बागेश्वर धाम का यह मूल मंत्र ओम बागेश्वराय नमः सभी लोग इसी मंत्र का जाप इतने लीन होकर करते हैं कि उन पर बागेश्वर धाम सरकार की, बालाजी महाराज की और सन्यासी बाबा की कृपा शीघ्र अतिशीघ्र होती ही होती है। बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इसी मंत्र का उच्चारण करने के लिए सभी भक्तों को प्रेरित करते हैं और साथ ही एक दोहा भी पढ़ते हैं कि हनुमान जी महाराज से यह अर्जी लगाएं, कवन सो काज कठिन जग माहि, जो नहीं होहि तात तुम पाहि। इसकी एक माला करने से बागेश्वर महाराज आपकी अर्जी जल्द से जल्द स्वीकार करते हैं। तो प्रेम से कहिए, जय हो बागेश्वर धाम की, जय हो बालाजी सरकार की। सीताराम सीताराम।